सोचिए, शांता पॉल एक बांग्लादेशी मॉडल बांग्लादेश से आती है, इंडिया में बस जाती है, दो आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड बनवा लेती है, बिजनेस करती है और कोई रोकने वाला नहीं। क्या ये सिर्फ एक मॉडल की कहानी है या किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की पहली परत? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी आपको बताएंगे जो दिखने में एक ग्लैमरस मॉडल थी, लेकिन असल में एक नेशनल सिक्योरिटी टाइम बॉम्ब। जी हाँ दोस्तों, नाम है शांता पॉल, बांग्लादेश की रहने वाली मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। लेकिन 2025 में शांता पॉल सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि भारत के अंदर चल रहे फर्जी भारतीय नेटवर्क की सबसे चौंकाने वाली कड़ी बन चुकी है। और इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि क्या शांता अकेली थी या बंगाल की धरती पर चल रहा एक संगठित आइडेंटिटी रैकेट। शांता पॉल को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह बांग्लादेश से आई और फर्जी इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनवाकर बाकायदा इंडियन सिटीजन बनकर बंगाल में रहने लगी थी। एंड वो कब से रह रही थी इसका हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी जो मामले की जो जांच चल रही है कि शांता को ये डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले, साथ ही अफसर उसके ट्रैवल्स की भी जांच कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ गई थी, किन किन जगहों पर गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शांता अपने वीलॉग में बांग्लादेश से मेडिकल वीज़ा पर आने की टिप्स देती थी, यानी कि एक तरह से ह्यूमन एंट्री एडवाइजरी चला रही थी। वो अपने वीलॉग में ये बता रही थी कि आप कैसे इंडिया में आ सकते हो। और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो आगे बताती है कि शांता एक समय रीजेंट एयरवेज में काम कर चुकी है। वो मिस एशिया ग्लोबल बांग्लादेश 2019 की प्रतिनिधि रही। तेलुगु, बंगाली और तमिल फिल्मों में काम करने का वो सोशल मीडिया में दावा भी करती रही है। अब सवाल ये बनता है कि क्या उसने ये जो करियर है उसका पूरा फर्जी पहचान के दम पर बनाया? और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, शांता ने एक ऐप कैब बिजनेस भी चलाया, बैंक लोन के लिए उसने आवेदन भी किया था और एक नया होटल खोलने की योजना बना रही थी जिसके लिए शायद उसे लोन चाहिए था। फेक वोटर आईडी, फेक आधार कार्ड और अलग अलग राशन कार्ड्स के साथ पकड़ी गई इस बांग्लादेश अभिनेत्री ने बंगाल में चल रहे अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन अब कुछ नए खुलासे हुए हैं जो इस केस को सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि दोस्तों एक संभावित जासूसी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार शांता की जो वीलॉग्स है उसमें वो भारत नेपाल चीन सीमा के आसपास की यात्राओं की वीडियोस भी थी। वो जैसे कि सिक्किम जा रही थी। तो क्या ये सामान्य टूरिज्म था या स्ट्रैटेजिक इलाकों की एक तरीके से रेकी? दोस्तों, अगर एक बांग्लादेशी मॉडल भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट से घुसाए, बिजनेस करे, लोन्स ले और वोटर आईडी कार्ड ये सब बनवा ले तो फिर टीएमसी सरकार पर तो सवाल उठने लाजमी ही हैं। बांग्लादेशी नागरिक शांता पॉल का मामला ये दिखाता है कि आज मॉडल या एक्ट्रेस बनकर कोई भी घुसपैठ या भारतीय सिस्टम में घुस सकता है, बशर्ते उसके पास नकली कागजात हों, डॉक्यूमेंट्स हो और असली राजनीतिक संरक्षण। हम सिर्फ यहाँ पे टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी से नहीं बल्कि देश के हर जिम्मेदार नेता से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये देश कागजों में बसा रहेगा या किसी दिन हम सबकी असल पहचान मिटा दी जाएगी? दोस्तों, बांग्लादेशी मॉडल शांता पॉल पर गहन जांच चल रही है। ये भी मुमकिन है कि शायद वो कोई स्पाई हो, जासूस हो जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ में रेकी कर रही थी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।